हेलो डियर स्टूडेंट्स। आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की आपकी वैकेंसीज आई हैं। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें, काफ़ी काम आने वाली है आपके। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, तीन कोई नंबर है पी क्यू और आर, उनका एवरेज दिया गया है 16 और एक और नंबर है एस जो कि 9 ज़्यादा है क्यू और आर के एवरेज से। तो हमें 2s प्लस पी की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 16 दिया है इनका एवरेज, तो सम बन जाएगा 16 तिया 48। नेक्स्ट बोला गया है कोई संख्या है s जो कि 9 ज़्यादा है q प्लस आर के एवरेज से। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2s बराबर बन जाएगा 18 प्लस q प्लस आर। यहाँ से अगर हम q प्लस आर की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें मिलती है 2s माइनस का 18। ये जो q प्लस आर की वैल्यू आई है इसको उठाकर ऊपर मेन इक्वेशन में रखते हैं, तो ये बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर की जगह रखा हमने 2s माइनस का 18 बराबर में हो जाएगा 48। तो यहाँ से हमको p प्लस 2s बराबर कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 और 4 5 1 6 66। तो जो हमसे पूछा था वो यही है, p प्लस 2s पूछा था जिसकी वैल्यू 66 आएगी। आई होप इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई ट्रेडर है जो 12 किलोग्राम संतरे खरीद के लाता है 960 रुपए के। उन 12 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम क्या हो गए, खराब हो गए। अब उसकी इच्छा ये है कि जो बचे हुए हैं उनको वो इस तरीके से प्रॉफिट पर बेचे कि उसको 25% का फायदा हो जाए। जो भी बचे हुए ऑरेंज वो बेचे, उस पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल उसका सीपी कितना रहा, 960 रुपए का रहा सीपी। उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 25% का, यानी कि इसका 125% चाहिए। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5/4। ये जाएगा 24 पंचे 120, 1200 रुपए में टोटल वो बेचेगा। इस हिसाब से 960 की चीज 1200 रुपए में जाएगी। लेकर कितने आया था, 12 किलो। बेच कितने रहा है, 10 किलो, क्योंकि 2 किलो खराब हो गए। 1200 रुपए हैं 10 किलोग्राम, तो रेट क्या निकल कर आ गई, 120 रुपए पर किलोग्राम। इस रेट पर उसने बेचे हैं बचे हुए संतरे। ये आंसर है। इस तरीके से इसको करेंगे, ओरली भी हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिक्सचर का है। 280 ml की वाइन है जिसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर 4:3 के अनुपात में मिला हुआ है। इसको मिलाया गया है 80 ml की विस्की से जिसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर 5:3 के अनुपात में है। तो फाइनली क्या रेशियो बनेगा अल्कोहल और सोडा वाटर का जब दोनों को मिला दिया जाएगा तब। अगर वाइन की बात करते हैं तो इसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर दो चीजें हैं 4:3 के अनुपात में, यानी 4 3 7। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 280 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो अल्कोहल 4 है, सोडा वाटर 3 है, तो ये बन जाएगा 160 और ये बनेगा 120। ये ओरिजिनल वैल्यू है ml में। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज मिलाई गई है इसके अंदर विस्की, उसके अंदर अल्कोहल सोडा वाटर किस अनुपात में रहा है, 5:3 के अनुपात में, और वैल्यू 80 है, यानी 5 3 8। 8 की वैल्यू अगर 80 ml है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 10। तो ये 5:3 के अनुपात में है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 30 ml। बस अब हमको निकालना क्या है, अल्कोहल रेशियो
सोडा वाटर निकालना है ओवरऑल। तो अल्कोहल को अल्कोहल के साथ जोड़ा तो ये बनेगा 210, सोडा वाटर को सोडा वाटर से जोड़ेंगे तो ये बनेगा 150। तो ये रेशियो कितना दिख रहा है हमको, 3 से काटते हैं अगर तो 7:5 रेशियो बनेगा 7:5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सम है जो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है 8% रेट पर 4 साल के लिए। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो डबल हो जाता है। अगर 12,500 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, रेट रहती है R-20% पर एनम, 1 साल की बात की गई है, तो बताना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला आप जानते होंगे, SI बराबर PRT/100। यहाँ बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डबल मिल रहा है, टू पी हो जाएगा, P प्लस R% इंटू 4 साल की बात हो रही है। P से P कैंसिल हो गया, R 2 से ये जाएगा, तो R% अगर 1/2 है तो हमें ये पता चल गया कि 1/2 वैल्यू होती है 50 की, तो ये 50% रेट रही होगी। रेट हमें मिल चुकी है 50%। आगे बोला गया है कि जो 12,500 रुपये हैं इनको R-20% पे, यानी 50 में 20 गए 30%, 30% पे लगाए गए हैं, कितना CI मिलेगा। तो ये मिलेगा 12 तिया 36, 1 37 और 5, 3,750 रुपये CI मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 4:3। उसके अलावा एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है उस आयत का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर चौड़ाई को X% से घटाया जाता है, लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है, तो जो नया पेरीमीटर बनेगा, परिमाप बनेगा उस आयत का, वो 68 सेंटीमीटर बनेगा। यानी पेरीमीटर रेक्टेंगल का 68 सेंटीमीटर बनता है। तो 5x की वैल्यू चाहिए। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी, यानी 4x इंटू 3x बराबर में दिया हुआ है हमें 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से जाएगा 100 बार, 4 से जाएगा 25 बार, और x होते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x जो यूनिट है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से हमें लंबाई कितनी मिली, 4 यूनिट है, यानी 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, हाँ सेंटीमीटर में है। और चौड़ाई हो जाएगी 3 है, यानी 5 तिया 15 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि चौड़ाई को X% से घटाया गया है, वो निकालना है हमको, और लंबाई को 10% से बढ़ाया गया है। किसी चीज़ को 10% से बढ़ाना है तो 20 का 10% कितना होता है, 2, तो 20 से हो जाएगी 22 लंबाई। चौड़ाई के बारे में हमें नहीं पता है, वो निकालना है। लेकिन आगे दिया है जो पेरीमीटर बनेगा अब वो 68 बनेगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू L प्लस बी। लंबाई में पता चल गई ये 22 है, चौड़ाई हमें नहीं पता, तो इसको x नहीं मानेंगे, हम b ही लिखते हैं। ये जाएगा 34, और 34 में अगर 22 जाएंगे तो आएगा 12, तो चौड़ाई हो जाएगी 12। जो नई चौड़ाई यहाँ आएगी डिक्रीज करने के बाद वो 12 आ रही है। पहले कितनी थी, 15, अब कितनी हो गई, 12। कितनी घट गई, 3। किस पर घटेगी, इनिशियल पे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी निकल कर, ये हो गई 1/5 यानी कि 20%। जो हमसे बोला गया था कि जो घटाई गई है वो x की वैल्यू 20% आई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 5x पूछा है, तो 5x कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, इसका आंसर बनेगा 100। इस तरीके से इसको हम करेंगे।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।